धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में नवरात्रा पर लोगों में दिखा खासा उत्साह। अनूपगढ़ के घड़साना में धूमधाम से निकाली बजरंगबली की शोभा यात्रा। मां भवानी की पूजा अर्चना का दौर अजमेर के अलग अलग मंदिरों में शुरू हो गया है। आज दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना की जा रही है। लूणी क्षेत्र के सर कस्बे से भाकर पर मां सुभद्रा माता मंदिर में शारदीय नवरात्रा के दूसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी। लाडनू में दुर्गा पूजा व डांडिया गरबा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। 9 दिन नियमित रूप से होंगे विविध धार्मिक आयोजन। फतेहपुर के बावड़ी गेट बस स्टैंड, देवड़ा चौक, झुंझुनू बस स्टैंड सहित कई मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों में विधि विधान के साथ मां भवानी की पूजा अर्चना की गई। पाली में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज की ओर से फतेहपुरिया बाजार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ब्यावर में अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत भव्य शोभा यात्रा निकाली। जालौर के भीनमाल में अग्रवाल नवयुवक मंडल की ओर मनाई गई महाराजा अग्रसेन की जयंती। चित्तौड़गढ़ में अग्रवाल समाज के 18 गांव से पधारे लोगों ने मनाई महाराजा अग्रसेन की जयंती। अग्रसेन जयंती के मौके पर फतेहपुर के अग्रसेन भवन में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीकर के लोसल में अग्रसेन जयंती पर अग्रवाल समाज के बंधुओं द्वारा कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। सीकर के नीमका थाना में अग्रसेन जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ी भीड़। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा 1971 की जंग के दौरान ही हो जाना चाहिए था फैसला, मानवता के लिए लड़ा गया था युद्ध। मध्य प्रदेश में गरबा आयोजनों में पहचान पत्र दिखाने के बाद मिलेगी एंट्री। सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत कई संगठनों ने लगाए थे लव जिहाद के आरोप। पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। एनआईए ईडी की छापेमारी में मिले कई सबूतों के आधार पर सरकार का फैसला। पीएफआई के ठिकानों पर फिर छापेमारी। 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी। पिछली छापेमारी में मिले इनपुट के आधार पर छापेमारी। दिल्ली में 16 अक्टूबर को होगी बीजेपी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की रैली। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गोरखपुर से आज लखनऊ रवाना होंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे लखनऊ में होने वाली कैबिनेट बैठक में होंगे शामिल। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सीएम योगी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश में आज नगरीय निकाय चुनावों का रण। 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में जारी है मतदान। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में बंद होगी सभी व्यावसायिक गतिविधियां। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को तत्काल प्रभाव से रोकने का दिया आदेश। राजस्थान के सियासी संकट के बीच कमलनाथ का बड़ा बयान। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो रैली जारी। राहुल गांधी आज केरल के मलपुरम में कर रहे हैं यात्रा। हैदराबाद में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में हुआ जलभराव, आम लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तरकाशी का चीवा मोटर मार्ग पिछले 7 दिनों से बंद। जंगलों के रास्ते से पैदल आवागमन को मजबूर लोग। इलाके में लगातार हो रहा है भूस्खलन। दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। मोहम्मद शमी के बाद दीपक हुड्डा चोट के कारण सीरीज से बाहर। हार्दिक पांड्या भी नहीं खेल पाएंगे। अक्षर पटेल से बातचीत के दौरान सूर्य कुमार का खुलासा। तीसरे T20 से पहले बुखार से जूझ रहे थे सूर्या। इंजेक्शन लेकर 69 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद विराट कोहली और रोहित ने गले लगाकर मनाया जश्न। दोनों का वीडियो तेजी से वायरल। जापान में पूर्व पीएम शिंजो आबे की अंतिम विदाई कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। नम आंखों से पीएम ने दी दोस्त को विदाई। नासा ने रचा इतिहास।
एस्ट्रॉइड से टकराया नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट। इस टेस्ट का मकसद था धरती की तरफ आ रहे किसी खतरनाक एस्ट्रॉइड की दिशा को दूसरी दिशा में मोड़ देना। ईरान के हिजाब विवाद की आग अब सीरिया में भी फैल गई है। यहाँ की महिलाएं भी ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में सड़कों पर उतर आई। रूस के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग में बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमलावर ने आत्महत्या कर ली है। रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया में जमकर सैन्य अभ्यास हो रहा है। ये सैन्य अभ्यास 6 दिन तक होगा। इस अभ्यास में 2900 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिमी क्यूबा में इयान नाम के तूफान ने तबाही मचा दी है। ये तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया है। लोगों ने इस तूफान का वीडियो भी शूट किया है। इटली के चुनाव में मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। मेलोनी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है। मेलोनी की पार्टी को दोनों सदनों में बहुमत मिलना तय माना जा रहा है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की कार्रवाई के चलते ट्रैफिक भी जाम हो गया। नासा के चंद्र अभियान को एक बार फिर धक्का लगा है। इयान तूफान के चलते रॉकेट को लॉन्च पैड तक नहीं लाया जा सकता। अभियान को सफल बनाने में 1 हफ्ते की देरी होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद लोग लगातार रूस छोड़कर जा रहे हैं। ड्रोन फुटेज में दिख रहे लोग जॉर्जिया की तरफ लाइन लगाकर जा रहे हैं। यहाँ करीब 20 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर से परमाणु हमले की धमकी का दौर खत्म करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों के खात्मे पर सोमवार को बैठक की।